नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सरकार का जो आदेश निकला है 18/4/2022 को वित्त विभाग का, जिसके अंदर सामूहिक दुर्घटना बीमा के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जिसकी नई स्लैब में चेंज किया है, कुछ न्यूनतम दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देश के अनुसार राज्य बीमा के अंदर जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है, जो अप्रैल माह के वेतन से कटौती की जाती है, जिसकी 4 स्लैबें हैं, मिनिमम 220 थी, उसको अब निःशुल्क कर दिया गया है। और जहां बीमा धन 3 लाख का था 220 में, उसको अब 5 लाख कर दिया गया है। और उसकी जो प्रीमियम की राशि है 350 रुपये, वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो इस तालिका से आप इसको समझ सकते हैं कि जो स्लैब हैं उनको किस तरह से राज्य सरकार राशि वहन करेगी और कितना प्रीमियम कार्मिक के वेतन से कटेगा। तो इसके अंदर जो 5 लाख का बीमा धन है उसको निःशुल्क कर दिया है और कार्मिक के वेतन से कोई भी राशि की कटौती नहीं होगी। और इसका जो प्रीमियम है 350 रुपये, वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके बाद जो सेकंड स्लैब है 10 लाख का बीमा धन, उसके लिए 700 रुपये प्रीमियम राशि है, जिसमें 350 रुपये कार्मिक के वेतन से कटेंगे, जबकि 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। जो तीसरी स्लैब थी 20 लाख, उसमें 1400 रुपये थे, जिसमें से 1050 कार्मिक के वेतन से कटौती की जाएगी, जबकि 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार जो 30 लाख की बीमा धन के लिए जो प्रीमियम राशि थी 21 रुपये, उसमें से 1750 रुपये कार्मिक के वेतन से काटे जाएंगे, जबकि 350 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी इन चारों स्लैब में जो 350 रुपये है वो राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख के जो प्रीमियम की राशि थी, उसका जो अंतर है वो कार्मिक के वेतन से काटा जाएगा। ये जो कटौती है वो अप्रैल माह के वेतन से की जाती है, जो आपको मई के अंदर पेमेंट मिलता है। यानी अप्रैल माह दे मई के वेतन से कटौती की जाती है, पे मैनेजर के माध्यम से, प्री पे मैनेजर के माध्यम से या ई ग्रास के माध्यम से। तो जिन कार्मिकों का वेतन पे मैनेजर पर बनता है उनकी पे मैनेजर से कटौती की जाती है, जिनका प्री पे मैनेजर पर बनता है उनकी कटौती प्री पे मैनेजर से की जानी है। अब यदि आपने डाटा अपडेट कर दिए 15 तारीख तक, तो आपको इसको फिर से वापस अपडेट करना होगा। और जिन कार्मिकों ने SIPF पोर्टल पर पिछले साल जो प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कर रखी थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो आपको फिर से बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने इसमें नॉमिनी या अगली स्लैब बढ़ाई है, तो आपको ये प्रस्ताव पत्र भरकर अपने DDO को जमा करवाना होगा। इसका बिंदु नंबर 4, जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्ति किया जा चुका है, उन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है, न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है। उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र बनना आवश्यक नहीं है। यानी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है तो उसको ये प्रस्ताव पत्र बनना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आरण और वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो पिछले साल के जो स्लैब थी उनकी उसी के अनुसार कटौती करेंगे। यदि किसी कार्मिक ने पिछले साल 220 रुपये कटवाए थे तो उनकी GIS की कटौती नहीं होगी, निःशुल्क रहेगी, क्योंकि उनकी 350 रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। यदि किसी कार्मिक ने गत वर्ष में 1400 रुपये का दिया था, तो अब उसके आपको 1050 रुपये की प्रीमियम राशि काटनी है, बाकी 350 रुपये गवर्नमेंट वहन करेगी। इसी प्रकार किसी ने गत वर्ष 2100 रुपये दिए थे तो 1750 रुपये की राशि आपको काटनी है पेमेंट से, जबकि 350 रुपये गवर्नमेंट वहन करेगी। इसका बिंदु संख्या 5, ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उसका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये काटा गया था। यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और इसे श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रुपये का बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। यानी ये आपके लिए अब निःशुल्क हो गया है। बिंदु संख्या जो 7 है वो दिनांक 1/5/2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारी कर्मचारी पर उक्त योजना के अनिवार्य रूप से लागू होंगे तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उसके प्रथम वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार पोरेटो आधार पर काटी जाएगी। यदि 2 से 4 तक की स्लैब लेता है और यदि वो पहली स्लैब लेता है तो वो निःशुल्क रहेगी।
इसका बिंदु नंबर 8 ये स्पष्ट कर रहा है कि समस्त आरक्षण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 की वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिस अधिकारी कर्मचारी का माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी से प्रीमियम राशि जो सारणी के अनुसार है SIPF ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित माना जाएगा। यानी जो कार्मिक का किसी वजह से पेमेंट जमा नहीं होता है तो 31/5/2022 तक या तो वो स्वयं ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवा दें, और यदि वो ई-ग्रास के माध्यम से जमा नहीं करवाएंगे तो जो कार्मिक श्रेणी संख्या 1 है उसमें उसको बीमित माना जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आदेश निकला है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो 5 लाख तक का बीमा है वो निःशुल्क है, और बाकी की जो भी 3 स्लैब है उनमें 350 रुपये गवर्नमेंट वहन करेगी, बाकी जो अंतर होगा वो कार्मिक के वेतन से काटा जाएगा। अब इसके लिए आपको पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर पर डाटा अपडेट करने होंगे ऑटो प्रोसेस से पहले, तो वो कैसे करेंगे वो भी अपन देखते हैं। तो आपको पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर जहाँ भी आपको डाटा अपडेट करने हैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद 2 तरीके हैं आपको इसको अपडेट करने के लिए, या तो आप एम्प्लॉय के पे डिटेल को मैनुअली एक को अपडेट करें या एडिट करें, या आप डायरेक्ट बिल प्रोसेस के अंदर जाकर सैलरी कन्फर्मेशन सैलरी प्रिपरेशन में जाके ब्लंक डिडक्शन में जाकर आप यहाँ से सभी कार्मिकों का एक साथ डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल नेम, उसके बाद आपको यहाँ डिडक्शन, तो आपको यहाँ डिडक्शन GIS यहाँ शो हो रही है। अब इस GIS को आपको यहाँ से यदि सभी कार्मिकों की 220 रुपये आपने एडिट कर रखी है तो आपको यहाँ से GIS को हटा देना है कार्मिक को सिलेक्ट करते हुए। यदि किसी एक कार्मिक ने 220 रुपये आपने अपडेट किया है तो पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करते हुए हटा दें। तो इस प्रकार आप यहाँ ब्लंक डिडक्शन से GIS को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से वापस हटा भी सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करके जिनके 220 रुपये की आपने स्लैब अपडेट की थी उसको हटा दें, और जिनका 700 की थी तो वहाँ 350 कर दें, जिनकी अगर 1400 की थी तो वहाँ 1050 कर दें, और जिनकी आपने 2100 की थी तो वहाँ आप 1750 डाटा अपडेट कर दें। इसी प्रकार आप प्रीपे मैनेजर के जो PD हेड के कार्मिक हैं उनके लिए आपको सब DDO पर लॉगिन करके उनके लिए भी आपको यही प्रोसेस करनी है। सैलरी प्रिपरेशन में जाकर ब्लंक डिडक्शन में जाकर आप यहाँ से बिल नेम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ डिडक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ GIS शो हो रही है, तो अब GIS को आप यहाँ हटा दें। उसके बाद जो भी कार्मिक जितनी स्लैब ली है उसको आप वापस से फिर से अपडेट करें। जो कटौती की जो स्लैब प्रीमियम राशि है कार्मिक की वो अपडेट करें। तो ये एक नया अपडेट हुआ है आज। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।